नाइट्राइड आयन, N3 minus, नाइट्रेट आयन, NO3 minus, नाइट्राइट आयन, NO2 minus, फायदा नहीं आ सकता, सभी ठीक बता रहे हो। हाँ, सल्फेट आयन, sulfate ion, SO4 2 minus, बाइसल्फेट आयन, H bisulfate, H SO4 minus, हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus, अमोनियम आयन, NH4 plus, फार्मूला ऑफ अमोनिया गैस, NH2, हाइड्रोक्साइड आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, Pg+, ओके, एल्यूमिनियम आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, कोई बात नहीं, लास्ट आ गई। क्लोराइड आयन, C minus, क्लोराइड आयन, F minus, ऑक्साइड आयन, oxide O3 minus, O2 minus, सल्फाइड आयन, sulfide H2 minus, नाइट्राइड आयन, nitride N3 minus, फॉस्फाइड आयन, phosphide P3 minus, हाइड्रोक्साइड आयन, hydro OH minus, हाइड्राइड आयन, hydride H minus, हाइड्रोजन आयन, H plus, एल्यूमिनियम आयन, Al3 plus, मैग्नीशियम आयन, Mg2 plus, बेरियम आयन, Br plus, क्या होता है बेरियम? बेरियम आयन, कोई बात नहीं, बेरियम आयन, Be2+, ठीक है, सिल्वर आयन, Ag+, ओके, नाउ मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन, HSO4, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, SO4 2 minus, सल्फाइड आयन, 2 minus, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, वेरी गुड। नाउ हाइड्रोक्साइड आयन, वेरी गुड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, now बाइसल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन। चलो नाउ अब जरा ध्यान दें। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बैलेंसिंग कर रहे हैं। ओके
एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन बी पार्ट निकालो. दैट इज NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O. कुछ चीजें ध्यान दीजिए. जो गैसेज हैं, अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि क्लोरीन गैस, तो Cl2 लिखना. जो भी गैसेज हैं वो डाई एटॉमिक होती हैं. ठीक है. हाइड्रोजन गैस का फार्मूला बताओ अमन. हाइड्रोजन गैस H2. नाइट्रोजन गैस N2. ऑक्सीजन गैस दैट इज O2. फ्लोरीन गैस तो F से फ्लोरीन होता है. F2. ब्रोमीन लिक्विड का क्या फार्मूला है? क्योंकि वो एक ही ग्रुप का सब 17 वाले 2 ही लगाएंगे. तो ब्रोमीन लिक्विड होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है. इसे क्या कहते हैं? Br2. बात समझ आ गई कि नहीं? वो हमने आपको दिखाया भी था. इसमें ब्रोमीन लिक्विड है. ये देखो, ऐसा ये ब्रोमीन लिक्विड का कलर है. ये रेड कलर का है. ये देखो, धीरे धीरे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा. फिर ये ऊपर आ जाएगा. ऊपर आ गया, अब फव्वारे की तरह निकलने लगे. ये देखो है. लेकिन किसी के हाथ में ज़्यादा गर्मी होगी तो तेज फव्वारा होता है. हमारे हाथ में इतना नहीं. जिसका हाथ वार्म होगा वो इतनी तेजी से ऊपर उछाल देगा थोड़ी देर में. देखिए, तो ब्रोमीन लिक्विड समझ आ गया, वेपराइजेबल है. अब जरा देखो, ये तो सारे हमने गैस बता दिए. अमोनिया गैस का बताओ. अमोनिया गैस NH3. ध्यान रखिएगा. अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl. कितनी बात समझ आ गई? अब 3 एसिड हैं. 3 एसिड के दिव्या नाम भी बताओ, उसके सिंबल भी बताओ. हाइड्रो बोलो. बहुत अच्छा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका क्या फार्मूला है? लेकिन जब HCl लिखेंगे तो चूंकि उसमें वाटर डाल दिया तो एक्वियस हो गया क्या? दूसरा नाम बताओ, उसका बताइए. H2SO4. जब एसिड कभी भी लिखा जाएगा तो इसका मतलब है किसी को पानी में डाल दिया गया. एक और बता दो, नाइट्रिक एसिड का भी फार्मूला बताइए. नाइट्रिक HNO3. और इसमें भी क्या होगा? देखो, इतनी बात समझ आ गई. एक और आपकी बुक में ये वही चीजें लिखाई जानी जो इस चैप्टर में हैं. अगर इनमें कुछ भी तुम भूलोगे तो इस चैप्टर में वो गड़बड़ी करोगे. एक और है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. नमन वो बता दो. हाइड्रोजन किसी को फार्मूला आता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस? H2S. ऐसे कैसे बताया? क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे लिखो H+. और सल्फाइड क्या होता है? किसी को सुझाएं. सल्फाइड का फार्मूला आता है? आप ही ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले. 2- होता है. तो बताओ 1+ और 2-. तो ये इसमें चला गया, इसमें चलो. तो क्या फार्मूला बन गया? H2S. इतनी बात समझ आ गई. Na2SO4 कैसे बना होगा? Na के नीचे उसकी वैलेंसी लिखो और SO4 के नीचे बोलो क्या क्या लिखें. कुमकुम, Na के नीचे क्या लिखें? भाई बताती नहीं हो. आप बताओ त्रिशु. माइनस. अच्छी बात. +1. और इसका सल्फेट का भी तो कुछ चार्ज होता हो. बोलो माइनस. ताशी. माइनस. हाँ, इट इज 2-. ठीक है. तो क्या फार्मूला बना बताओ? Na2SO4 का नाम बताइए. सोडियम सल्फेट. बहुत अच्छा. दैट इज Na2SO4. तो सोडियम जो प्लस है उसमें ईएम, और ये तो सल्फेट है. ऑक्सीजन लगने से 8 या 8 होता है कि नहीं? ज़्यादा है तो 8 होता है और कम है तो 8. तो ये सल्फेट आयन का है कि नहीं? तो क्या हो गया बताइए? सोडियम सल्फेट. सल्फाइड नहीं है.
अगर मेटल को लिखना हो, ये तो मैंने गैस का बताया, मुझे अगर सोडियम मेटल को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं बोलो? सोडियम मेटल, क्योंकि कुछ अब इसके पीछे वाले 5th क्वेश्चन में लिखा है सोडियम मेटल, तब मैं कैसे लिखूंगा? Na लिखूंगा कि Na2? मेटल को सिर्फ Na लिखा जाता है क्योंकि मेटल को कट किया जा सकता है ना, मेटल को एटॉमिक नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हमें पोटेशियम लिखना हो तो, सिल्वर लिखना हो तो ये चीज आएगी। तो सिल्वर हो तो Ag और आयरन मेटल हो तो Fe। इतनी बात समझ आ गई? कोई भी मेटल हो, मैग्नीशियम मेटल की भी रिएक्शन होगी तो पहली रिएक्शन पहले पेज की क्या उसमें Mg नहीं लिखा था? उसमें Mg के आगे तो कुछ नहीं लिखा था ना, सफिक्स तो नहीं लिखा था। तो मेटल को हमेशा फ्री सिंबल में लिखते हैं, समझ में आ गई बात? तो जैसे मैग्नीशियम है तो कैसे लिखोगी? Mg, ठीक है? लिखो मैग्नीशियम। इतनी बात हमने बता दी। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका नाम बताओ ताशी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ये भी चलेगा, हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन इसका कॉमन नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब लोग फिर क्योंकि ऐसे बोलोगे ना तो फिर रास्ते में हंसने लगेंगे लोग, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, जो चलता फिरता नाम है ना, तो वैसे। और ये बताओ सोडियम, सोडियम सल्फाइड, ठीक बताओ। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है ना, SO4 2- आयन, इसका वाटर। तो अब इसको कैसे बोलेंगे मयंक? व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद प्रोड्यूसेस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? रिया रिपीट करो जो मैंने बोला। सोडियम सल्फेट, अच्छी बात है। दिशिता आप बोलो। व्हेन then sodium hydroxide reacts with sulfuric acid, प्रोड्यूसेस produces sodium sulfate एंड, and water. हाँ अंशुप्रिया बोलो, Then sodium hydroxide तेजी से बोलो थोड़ा। हाँ reacts with sulfuric acid, हाँ produces sodium sulfate and water. नमन एक बार आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट प्रोड्यूसेस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। चलो अब हम इसकी जब बैलेंसिंग करेंगे अभिषेक, तो सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग की जाए? चलो तो बैलेंसिंग Na की कर लें, Na या सल्फर की करते हैं। चलो Na की करें। बैलेंसिंग सोडियम, तो सोडियम की करो। तो दिव्या अब इसमें सोडियम की कैसे की जाए बताओ? लेफ्ट में कितने सोडियम है और राइट में कितने सोडियम है? तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए? लेफ्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टोइकियोमेट्री 2 कर दें, तो 2 कर देने से तब यहाँ भी 2 सोडियम हो गया, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। अब बताओ, अब हमें किसको बैलेंस करना चाहिए? सल्फर। तो क्या वो बैलेंस है? जरा चेक तो करो। लेफ्ट में मयंक कितने सल्फर हैं? लेफ्ट में देखो, हमें नहीं पता, हमें तो ये मालूम है कि सल्फर एक है और ऑक्सीजन इसके चारों तरफ 4 लगे हैं। सल्फर तो एक है ना, और सोडियम एक लगा है। सोडियम के कितने हैं? सोडियम में चलो जो भी है H2 है ना, सल्फर तो एक है ना, O इसके लिए। तो यहाँ एक सल्फर और यहाँ कितने हैं? तो क्या लिखते हैं? ऑलरेडी, देखो ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आपका H और O तो एक ही जैसे है, कुछ ऐसा तो नहीं कि H और में प्रेफरेंस तो नहीं है ना। जब H2 या O2 होता तो उसे लास्ट में कर लेते, तो अब किसी एक को कर दो। बैलेंसिंग O, उत्कर्ष मुझे ये बताओ लेफ्ट में कितने, जरा यहाँ बताओ कितने? यहाँ पे 2 यहाँ और तो कितने हुए लेफ्ट में? अच्छा इधर बताओ, और यहाँ। अब क्या करें भाई? यहाँ तो 4 और 1 5 ही हुए ना, और वहाँ कितने हुए बताओ? 4 और 2 6 हुए। तो क्या करना चाहिए? राइट हैंड साइड में 2 लगा दें, तो लिखिए 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4
प्लस 2H2O। तो हमने देखो, हाँ रिया बताओ यहाँ कितने O? सर उधर 2 ये और हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात मत करो, ऑक्सीजन बताओ। ऑक्सीजन यहाँ 4 तो 2 ऑक्सीजन हुए, 4 तो 6 हो गए। यहाँ बताओ वहाँ 4 ऑक्सीजन और 2 तो पूरे हो गए। अब हम करेंगे बैलेंसिंग हाइड्रोजन। दिशिता ये बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छी बात है। सुजैन यहाँ कितने हाइड्रोजन? 2, क्योंकि NaOH के 2 सेट है ना, 2 हाइड्रोजन। यहाँ तो कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ बताओ तो क्या लिख दें? बैलेंस से 4 4 है ना दोनों तरफ, तो लिख दीजिए ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, इसके बाद इसकी टेबल बना लीजिएगा, उसमें दिखा दीजिए। एग्जाम में टेबल बनाने एक क्वेश्चन में दिया जाएगा एक पार्ट में, तो उस पर टेबल बना लेंगे, बाकी सब में नहीं। टेबल जरूरी नहीं लेकिन आनी चाहिए। अब देखो सी पार्ट देखिए, सी में क्या कहा जा रहा है? NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl और प्लस NaNO3। ध्यान दीजिए, Na सोडियम होता है और Cl क्या होता है? 1 माइनस और ये 1 प्लस होता है। तो दिशिता इसका नाम तो बताओ जरा, NaCl का। NaCl का नाम बताइए केमिकल नेम। सोडियम और ये Cl माइनस क्लोराइड आयन होता है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा अब जरा देखो, Ag और है NO3। Ag के चार्जेस क्या होते हैं? कुमकुम +2 बताती नहीं हो ठीक से। ताशी 1 प्लस नाइट्रेट आयन, इसको नाइट्रेट आयन कहती हो, इसका चार्ज बताओ। सर माइनस पहले ही बोलो, 1 ठीक है ना, 2 माइनस ऐसे बोलो, ठीक है। अब ये देखो, तो अब अगर ये AgNO3 बन गया है ताशी, तो फिर इसका नाम भी बताओ। सिल्वर नाइट्राइट नाइट्राइट क्या बोलती हो? नाइट्राइट में तो तुम पहचानो भी तो, ये होता है नाइट्राइट। अब ये नाइट NO3 माइनस नहीं है क्या? जो पहचानो तो किसी को। अभी हम तुमको बुला दें सुजैन, तुमको अच्छा लगेगा? जिसका जो नाम हो, इज्जत दो लोगों को। इज्जत देनी चाहिए। तो इसका नाम क्या हुआ बोलो? सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट। अब इससे रिएक्ट किया, अब ये क्या बना जरा यहाँ देखो। तो दैट इज Ag और Cl। Ag का चार्ज बताओ। +1, ठीक है, +1 और ये 1 माइनस, तो दैट इज 1 माइनस। तो क्या हो गया बोलो? इसका नाम बताइए। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड हुआ, क्योंकि ये क्लोराइड आयन है, ये सिल्वर आयन है, तो सिल्वर क्लोराइड। अब NaNO3, तो Na का मयंक चार्ज बताओ और NO3 का भी चार्ज बताओ। तो अब ये बन गया Na, तो क्या नाम हुआ? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब इसको स्टेटमेंट के बेसिस पे बोलो, व्हेन बोलो। Sodium chloride react with silver nitrate. It gives silver chloride and sodium nitrate. सुहाना रिपीट करो। सोडियम क्लोराइड reacts with silver nitrate which is silver chloride and sodium nitrate। सही है। अब हमें इसमें किसी को बैलेंस करना है, आपकी मर्जी, सिल्वर को कर लो, सोडियम को कर लो। तो तुम्हें सिल्वर क्या लग रहा है? बैलेंस्ड है, तो सिल्वर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अच्छा, सोडियम भी बैलेंस्ड है, ठीक है। देखो Na के दोनों तरफ क्या 1 1 है, और सिल्वर के उत्कर्ष 1 ही है। नाइट्रोजन के बारे में बताओ, इधर कितने नाइट्रोजन, उधर ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने हैं, उधर लिखो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। क्या लिख दो? रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन नहीं लिखा जाता, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। डी पार्ट देखें,
तो BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। ठीक है, बेरियम के बारे में देखो तो बेरियम क्लोराइड, अमन बेरियम क्लोराइड है ये, तो मुझे बेरियम का चार्ज बताओ। 2 प्लस और क्लोरीन का 1 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। Ba पे तो 1 लगेगा और क्लोरीन पे बेरियम क्लोराइड हो गया। अच्छा, H2SO4 तो मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि H पे क्या होता है, क्या 1 प्लस और सल्फेट आयन की वैलेंसी बताओ तो 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट भी ताशी ने बोला था सही था। अगला देखो, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो बेरियम, अंशुप्रिया बेरियम और सल्फेट के जरा चार्जेस बताइए। और 2 माइनस, तो भी क्या फार्मूला बनाए बताओ, क्योंकि 1-1 ही माना जाएगा, 1-1 का रेशो हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, BaSO4 और ये HCl है। ठीक है, अब HCl क्या है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जरा आप मुझे इसको स्टेटमेंट में बता दो, बताओ जरा। व्हेन हाँ कुछ भी बोलो, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि लिक्विड मीडियम में हो रहा है तो उसमें पानी पड़ा हुआ होगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना। और कभी अगर फ्यूम्स निकलने लगे हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो मीडियम देख, उसने लिखा नहीं ना, नहीं तो मीडियम लिखता तो हम लोग ज़्यादा अच्छा बता पाते। ठीक है, अच्छा बताया लिखना। अब जरा देखो, अब बेरियम को हमें बैलेंस करना है, क्या बेरियम बैलेंस है? यस सर। अच्छा, ये बताओ त्रिशु सल्फर बैलेंस है क्या? यस सर। अच्छा, हाइड्रोजन नो सर। नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन, यस सर। तो हम लोग सीधा कहते हैं हाइड्रोजन ही बैलेंस करते हैं, क्योंकि बाकी तो बैलेंस है ना। क्लोरीन ही बैलेंस है, तो पहले क्लोरीन करो, तो बैलेंसिंग क्लोरीन, बैलेंसिंग Cl, टिश्यू करो, कैसे करेंगे बोलो? सर राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? सर HCl में। क्या दिया? अब हाइड्रोजन देख लो। सॉरी, अच्छा अब हाइड्रोजन बैलेंस है। यस सर। नाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब क्या हो गई है? नाउ केमिकल इक्वेशन इज अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट करना है और डी पार्ट करना है। इसके अलावा इन सिंबल्स के आगे इनके केमिकल फार्मूले लिखने हैं। एक्यूएस लिख देना हाइड्रोक्लोरिक, तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। ये नीचे का ना, ये हो गया ना, इसको नोट कर लिया ना। सर इंग्लिश की क्लास। हाँ, इंग्लिश क्लास होगी। चलो, पेपर छोटा ही होगा, 2 घंटे का होगा। इसको पकड़ो जरा, मैं देखा
चलो हो गया। देखो ये तो फुहारा, कितनी गर्मी है भाई। ओके, बात मत करो अरविंद। लाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जमा कर दिया सबने? क्वेश्चन नंबर 5 में पहले ट्रांसलेट भी करना है। देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस। अरविंद, हाइड्रोजन गैस लिखा है कंबाइंस विद, तो दोनों का फार्मूला बताओ। कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस, H2 plus N2 H2 plus N2 हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। ठीक है, तो ये तो बैलेंस हो गया। अभी इसको बैलेंस करो, ये तो हमारी इक्वेशन बन गई सिंबल में। सो बैलेंसिंग एन, तो पहले एन को बैलेंस करो। यहाँ कितने बैलेंस, ये एन कितने हैं? 2। तो कैसे करें बोलो? सर वो सप्लीमेंट्री। हाँ, तुम ऊपर से थोड़ा किया करो, तो ऊपर का मार्जिन छोड़ देते। अच्छा, इस बार किया सही। चलो तो हाँ, जमा करिए चंद्रशेखर। इतना स्लो नहीं करते हैं, इतना धीमे धीमे करते हो। चलो, फिर आगे का छूटता है ना। देखिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, एन को कैसे बैलेंस करें? तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर दिया जाएगा? 2NH3। अब इसके बाद बैलेंसिंग H। सुहाना, हम H को कैसे बैलेंस करें? यहाँ कितने H हैं बोलो? यहाँ 6 है और यहाँ, तो क्या किया जाए? ठीक है, तो इसमें 3 लगाने, तो इधर भी 6 हो जाएंगे ना। सो 3H2 plus N2 gives 2NH3। अब देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड RHS। उत्कर्ष, मुझे इसमें N और H के दोनों तरफ जरा एटम तो बता दो। N के 2 है हाँ, और H के 6 है। hence the chemical equation is balanced। अब देखिए B, देखो वही नाम आ रहा है जो आपको सिखाया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। नहीं बना दी। अब आप मुझे बता दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन पढ़ो, बी क्या लिखा है? तो फार्मूला बताओ। H2S, SO4 तो सल्फेट होता है ना। सल्फाइड क्या होता है, सोचो जरा। तो H, तो ये 1 प्लस, और सल्फाइड का क्या फार्मूला होता है? 2 माइनस। तो 2 माइनस, तो H2S गैस क्या, देखो सबसे ऊपर लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की कैसी स्मेल होती है सुहाना? ये बता दीजिए इससे पहले। रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी। नाउ व्हेन इट रिएक्ट्स विद बर्न्स इन एयर, अगर इसको हवा में बर्न किया जाए, कोई भी चीज हवा में बर्न होती है तो वो एयर का मतलब ऑक्सीजन में बर्न होती है ना। बर्न से एयर की कौन सी चीज जला सकती है किसी को? ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा बताओ? तो देखो, दैट इट गिव्स वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। तनिष्क मुझे फार्मूला बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बता दूं तो तुम मुझे सल्फर डाइऑक्साइड का बता दो। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात ही कर रही हो सुहाना तुम, उतनी देर में उसने बता दिया। अब आप भी बताओ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फार्मूला बता दियो। तो बात ही करते रहेंगे, बोलो। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, चलो बता दिया। N2O5 सही बता दिया। चलो तो ठीक है।
नाउ अब इसको स्ट्रेट भी करो, बिना देखे स्ट्रेट करो सुहाना। Hydrogen, when hydrogen sulfide reacts with oxygen, then it creates water plus sulfur. सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, सही कह रही हो, ये चीज हो गई। तो क्या इसमें सल्फर बैलेंस है उत्कर्ष? सल्फर है सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, हम ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये सबसे कमजोर कड़ी है। हम हाइड्रोजन को पहले कर लें, हाइड्रोजन तो बैलेंस बैलेंस है, चेक कर लो। Yes. हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन ही करना बाकी रह गया। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन मुझे उत्कर्ष बता दीजिए लेफ्ट में कितनी है, 2 उधर कितनी है? 3 यहाँ से बात ध्यान देने वाली बड़ी बात है। लेफ्ट में कितनी है सुहाना? चेक करो। और राइट में 3, इधर 3 है। ये मुझे बताओ, तुम इधर 3 बना सकती हो? तो पहले ही बना दें, कहेंगे 3/2 कर देते हैं। अब वो जानती है तो सब चीज कर सकती है। क्यों उन्होंने बताया? क्योंकि उनको मालूम है कि ये बताओ 3O2 का क्या मतलब है, क्या इसमें मल्टीप्लाई करते हो? तो इन्होंने कहा सर अगर इसे 3 बनाना है तो 3/2 × 2 कर दो, अपने आप 3 बन जाएगी। फिर से समझो, हमने कहा हमें O2 का 3 चाहिए, तो ये सुहाना के मन में देखो कितनी अच्छी बात आई। उन्होंने कहा सर अगर आपको O2 3 ही चाहिए, O2 तो सेट में आता है, हम 3 कैसे दे दें? तो उन्होंने कहा आप 3/2 ले लो, यानी 3 एटम लो, उनका आधा ले लो, तो आ जाएगा कि नहीं? 3/2। तो अब आप समझे 3/2 O2 का क्या, 3 हो गया? मल्टीप्लाई करो, यहाँ देख लो मल्टीप्लाई करो, ये 6 है, ये 3 है। आगे देखो, इतनी बात हो गई। यहाँ भी 3 ऑक्सीजन और यहाँ भी 3 है, लेकिन दिव्या ने कहा सर एक्सक्यूज मी सर, जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो उनकी भी बात रखनी पड़ेगी ना। यानी सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इससे पहले कि कोई देख ले। मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? तो कहते हैं हाफ काट के ले लेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। तो सबकी स्टोइकियोमेट्री में अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करो तो क्या होगा बोलो? 2H2S और प्लस यहाँ कितना होगा बोलो? 3/2 में 2 से करो, 3/2 में 2 से करो तो 3 नहीं बचा, 2 कर नहीं जाएगा, तो 3O2 और 2H2O और साथ में 2SO2। अब देखो सब चीज बैलेंस है। यहाँ उत्कर्ष हाइड्रोजन कितने हैं? 4 यहाँ 4 ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन 6 यहाँ 1 और 6 5 है। 2 ये हो गए। हाँ सॉरी 6 सल्फर कितने हैं तनिष? बोर्ड पे कम देखते हो, सल्फर कितने हैं लेफ्ट में? जब 2H2S है, H2S के 2 सेट हैं, इधर देखोगे तो फिर हम सिखा भी देंगे। H2S के 2 सेट हैं और एक H2S में कितने सल्फर हैं? ये देखो H2S बना, तो ये है H2S, तो दो सेट है कि नहीं? तो 2 सल्फर हुए। यहाँ कितने सल्फर हैं? 2, क्योंकि 2SO2 है तो 2 सल्फर ये भी हो गए। ठीक है, तो क्या सल्फर बैलेंस है? नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। इसको स्ट्रेट करो नमन, क्या किससे रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है बोलो? चंद्रशेखर बोलो। When hydrogen sulfide reacts with oxygen, it produces water plus sulfur. ये CO2 तो बोल देते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में दिक्कत होती है। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 क्या है? तो SO3 क्या है? अच्छा, फिर CO क्या है? मोनोऑक्साइड। जब एक O लगे तो मोनोऑक्साइड, 2 लग जाएं तो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखिए, जो हम लोगों के घर में LPG जलती है उसमें ब्यूटेन गैस होती है, उसका फार्मूला होता है C4H10।
उसमें नहीं है, अलग से बताना है, इसी को दिखाने के लिए। तो ये एलपीजी है और इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ये भी उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जैसे मीथेन CH4 होता है, 9th में पढ़ा है कि नहीं? मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4 मीथेन। इसको CNG भी कहते हैं, इसी से सब ग्रीन ऑटो चलते हैं। और CNG, और इसको क्या कहते हैं? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों हमारे यहाँ कॉमन फ्यूल है। CNG भी खूब चलता है, LPG भी। अगर इसको एयर में जला दिया जाए तो इससे क्या होता है? जब गैस जलती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी बटलोई में दूध या पानी उबलते देखा तो चारों तरफ वेपर भी आ जाती है, हल्की हल्की वेपर, भाप भाप बनती है। यानी ब्यूटेन गैस के जलने से CO2 और वाटर वेपर बनता है। क्या क्या बनता है बोलो? CO2 बनता है और वाटर वेपर। इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल कहते हैं, क्योंकि कोई और दूसरी चीज़ बनती नहीं, कोई एशेस नहीं बनते। इस चीज़ को अब आप हमें बैलेंस करके दिखाएं। चलो बताते जाना। सबसे पहले बोलो मैं क्या बैलेंस करूं? चलो, बैलेंसिंग कार्बन। कार्बन को करो, क्या करते बोलो? 4 CO2 और प्लस इतनी बात हो गई। अब बैलेंसिंग ये कर लिया आपने। बैलेंसिंग, क्योंकि O सबसे कमजोर कड़ी है, इसको सबसे लास्ट में कर लेंगे, अकेले मैनिपुलेट कर लेंगे। बैलेंसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि इस पूरी क्लास में सिर्फ एक ही व्यक्ति इसकी बैलेंसिंग बता पाएगा, सब नहीं बता पाएंगे। मुझे पता करना है वो कौन सा है। लो, बहुत अच्छी। तो अब इस बात को सबसे पहले हम अरविंद से ही पूछते हैं। तो इन्होंने कहा हाइड्रोजन से बैलेंसिंग करा रहे हैं, तो दैट इज 5s2O। अब अरविंद अब देखना कमाल करने वाले हैं। बैलेंसिंग ऑक्सीजन, कुछ बातें पहले में बताओ। लेफ्ट में कितनी ऑक्सीजन है? राइट में कितनी है? बोलो। गिनती नहीं कर पा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो। मयंक आप बताओ। हाँ बोलो। करेक्ट। अब लेफ्ट में हम 13 ऑक्सीजन कैसे करें? ये तो आपने बता दिया, यहाँ 8 ऑक्सीजन है और यहाँ 5 ऑक्सीजन है। 13 बता दी कि नहीं? अब मुझे बता दो, मुझे लगता है कर लोगे। तो लेफ्ट में मैं 13 ऑक्सीजन कैसे करूं? बोलो। 13/2, क्योंकि 13/2 इंटू 2 कर दोगे तो 13 हो जाएंगी कि नहीं? तो कैसे किया जाए? C4 और 13/2O2, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो? 4 CO2 और प्लस रिया, अगला स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है कि नहीं? इसे मल्टीप्लाई, तुम्हारे पीछे ही बैठी है वो, ऐसे तुम बोल रही हो। वो विज्ञान का अपमान सहन नहीं कर सकती है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग के बाद थोड़ी सी चीजें आपसे पूछेंगे, जैसे लेफ्ट में कितने कार्बन है? अच्छी बात है। राइट में बोलो, बता ही नहीं रही हो। सुजैन, लेफ्ट में हाइड्रोजन कितनी है? 20, राइट में 20, लेफ्ट की ऑक्सीजन बताइए, 26, राइट की 26। तुमको सब आता है। अगली बात चीज देखते हैं। नाउ थर्ड पार्ट देखो इसका। सी, बेरियम क्लोराइड ताशी। बेरियम क्लोराइड का कहाँ से फार्मूला बताओ जरा, कुछ मदद करो। सर BaCl2। बी है Cl2। हेलो, नमस्कार। ग्यारह से 12 इंग्लिश की क्लास है कल। हाँ। इंग्लिश उसके पहले 9 से 11 टेस्ट है, तो भी ये 2 ही दिन आएंगे जिसका टेस्ट नहीं करेंगे।
हाँ बाद में ले लेंगे मैं। ठीक है सर, फिर 11 से 12 भेजूँ मैं इसको। हाँ जी हाँ जी। और सर सोशल स्टडी वगैरह नहीं देंगे कल नहीं देंगे। बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला बताया? बेरियम क्लोराइड दैट इज BHL2। ये तो आपको पता चल रहा है ना कि बेरियम का क्या है, Cl का क्या है। तो दैट इज इसमें लगा दो, इसमें बेरियम है तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, अभी किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। हेलो नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का बताइए। एल्यूमिनियम और सल्फेट आएंगे क्या होगा? सही है, Al2 और SO4 लिखना है, लेकिन इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है और पैरेंथेसिस के बाद क्या होता है? दैट इज थ्राइस। बात आप ध्यान रखिए, इस चीज को पैरेंथेसिस कहते हैं और इसको ब्रेसेस कहते हैं। और ये बहुत अच्छा नहीं मैंने बताया। देखो हम दो बताते हैं, ये तीसरी चीजें खुद ही बता देते हैं। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है कि नहीं? पैरेंथेसिस, ब्रेसेस एंड ब्रैकेट। वैसे इसको स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट और इसको लार्ज ब्रैकेट, लेकिन ये इसके नाम जो मैथ्स की डिक्शनरी में देखो। तो अब अगला देखो, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये क्या क्या बनाएगा? इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। अमन बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3, ये सही बता रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ही होगा। क्यों? क्योंकि Al और Cl, इसको 3 प्लस लिखो, ये 1 माइनस, तो क्या चीज होगी? AlCl3। तो लिखिए इट गिव्स AlCl3, और क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट सुजैन। दैट इज बेरियम का इतना, देखो Ba2 प्लस है, ये 2 माइनस, तो ये तुम मनी मन में कर लिया करो। हम लोग इंसान के बच्चे कोई खरगोश के तो हैं नहीं कि दिमाग भी ना लगा सके। नहीं, देखो 1:1 का रेशो है, जब चार्जेस हैं तो एक एक का बनाओ। बोलो प्रेसिपिटेट का मतलब, देखो बहुत अच्छी बात पूछी है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कभी कभी दो लिक्विड को मिलाएंगे, ठीक है, तो जो चीज़ बनेगी वो, जैसे पनीर नहीं होता, दूध फट जाता है तो पनीर उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, तो ऐसी रिएक्शन हम अभी देखेंगे इस चैप्टर में। तो दो चीज़ मिलाने पे एक ऐसा चीज़ बनेगा जो सॉल्युबल नहीं, वो ऊपर थक्का थक्का जम जाएगा, तो उसको प्रेसिपिटेट का, जब पनीर नहीं तैरने लगता है तो वैसे, या कभी कभी हम नहाते हैं तो उसके ऊपर से गंदगी बहते हुए जाती है पानी के ऊपर, वो प्रेसिपिटेट है। वॉट एवर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज कॉल्ड आइदर इट फ्लोट्स एट टॉप और सेटल डाउन एट बॉटम, या तो तैरेगा या नीचे, लेकिन सॉल्युबल नहीं रहेगा। बात समझ आ गई? तो इसलिए प्रेसिपिटेट बन गया। किसका प्रेसिपिटेट बना इसमें? तुम ब्रोमीन ही बोलोगी बेरियम को। अच्छा ये तुम 9 सही कर रही हो ना, तब तो चल जाएगा। बेरियम सल्फेट, ठीक है कि नहीं? तो बेरियम सल्फेट, चंद्रशेखर ने भी ब्रोमीन आज बोला था, देखो बेरियम को, तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस चीज को जरा एक बार लिंग्विफाई करो, बोल के दिखाओ। हाँ, Barium chloride reacts with aluminium sulfate, which gives aluminium chloride and barium sulfate. प्रेसिपिटेट ऑफ, मतलब इसका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब हम इसको करेंगे, तो मुझे ये बताओ लेफ्ट में एल्यूमिनियम कितने टिश्यू और राइट में कितने हैं? सर लेफ्ट में 2 एल्यूमिनियम है और राइट में 1। राइट में होने तो क्या करें? राइट हैंड साइड के एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल थ्राइस, तो 2AlCl3, फिर क्या किया जाए? प्लस BaSO4। मयांक, क्या दोनों तरफ के बेरियम बैलेंस है?
दोनों तरफ के क्लोरीन बैलेंस हैं। लेफ्ट में कितने क्लोरीन है नीचे है और राइट में राइट नीचे 6। तो फिर हम कैसे बैलेंस करें? 3 से किसको करें? ये सही बता रहे हैं। BaCl2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से कर दो। सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ कितने क्लोरीन है ताशी बताओ? यहाँ कितने हैं? तो क्या किया जाए? 6 कैसे बनाया जाए? चलो सो बैलेंसिंग Cl, so 3BaCl2 plus Al2 SO4 whole thrice gives 2Al Cl3 plus BaSO4. Now balancing. अब बेरियम को कर दो क्योंकि बेरियम डिसबैलेंस हो गया है। इसको क्लोरीन को करने के चक्कर में क्या बेरियम डिसबैलेंस है? तनिष्क बता दो बेरियम कैसे बैलेंस किया जाए? बेरियम राइट में लेफ्ट में कितने बेरियम बताओगे? 3 से किसको करोगे बताओ? BaS बताओगे तभी तो। तो देखिए 3BaCl2 plus Al2 SO4 whole thrice 2Al Cl3 plus 3BaSO4। इतनी बात हो गई। अभिषेक अब आपके लिए क्वेश्चन है। लेफ्ट में सल्फर कितने हैं और राइट में सल्फर कितने हैं? और राइट में 3 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो। बहुत अच्छा। तो इन्होंने कहा कि जैसे SO4 के 3 सेट हैं, SO4 के कितने सेट हैं? 3 सेट। तो एक SO4 में एक सल्फर, तो 3 SO4 में 3 SO4 है ना, 3 सल्फर हो गए। वही यू आर ऑल्सो इक्विवोकेटिंग एज अभिषेक। वही बात आप बोल रहे जो मैं बोल। यहाँ भी 3 सही है। अब आपसे नया क्वेश्चन। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? देख लो SO1। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है क्योंकि SO4 के कितने सेट हैं? 3 और एक SO4 में 4 ऑक्सीजन, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 12 ऑक्सीजन। यहाँ कितनी है? तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस। तो यहाँ पर लिखे कुछ चीजें लिखवाता हूँ। BaCl Al, ठीक है, S और O, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं तो इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। LHS और RHS, नंबर ऑफ एटम्स। चंद्रशेखर बताओ बेरियम के एटम। LHS में बेरियम 3 है और RHS में कितनी है? Cl Cl के LHS में 6 है और RHS 6 है। Al LHS और RHS में 2 है। अच्छी बात है। सल्फर सल्फर LHS और RHS में 2 है, मतलब ऑक्सीजन सल्फर 3 ही है क्योंकि SO4 के 3 सेट है ना, सल्फर 3। ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 12। राइट में भी। तो इससे क्या पता चला बोलो? दैट मीन्स कि दैट इज द फाइनल केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। द फाइनल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखो, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, रिया। ये सारी चीजें इंटरप्रेट करो और मुझे बताओ कि मैं लिखूं क्या। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर
K plus H2O gives KOH plus H2. बहुत अच्छी बात है आपने, देखो इतना अच्छा बता दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, त्रिशु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होगा? K H हाइड्रोक्साइड नहीं जानती हो? OH आज बताई भी नहीं थी, कुछ पीसी में लैगिंग हो गई ना। और हाइड्रोजन गैस बनती है नहीं, भाई जिसको सिंबल नहीं है याद हो क्या बताएगा नहीं। हमें आपकी मजबूरी पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अब इतनी बात हो गई, सो लेट अस बैलेंस इट। तो सबसे पहले बोलो के बैलेंस है टिश्यू की नहीं है? yes sir अच्छा ये बताओ, के बैलेंस है, हम हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करेंगे, हाइड्रोजन की जल्दी नहीं। अब ऑक्सीजन की करो। ऑक्सीजन बैलेंस है, बैलेंस यहाँ 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस ही है। तो अंशु प्रिया मुझे बता दो, इधर कितनी ऑक्सीजन है और इधर भी तो बैलेंस है। हाइड्रोजन बताओ इधर कितनी है, इधर तो अच्छा बता लेती, ताशी बताओ। अब मैं इधर 2 है इधर 3, इधर 2 कैसे करूं? ये हर चीज जानते हैं, देखो हाफ करवा दिया, इसीलिए तो अमन तेज है। और कोई नहीं बता पाया, सब लोग 3/2 बोल रहे थे और अमन हर चीज जान गए। देखो हाफ H2 बना दिया कि नहीं? 1H और 1H2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है कि नहीं? तो लेकिन दिव्या ने कहा एक्सक्यूज मी सर, ऐसे ही करते हैं, तरीका यही है। बैलेंसिंग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो फिर आगे के क्लासेस में दिक्कत हो जाएगी। अभी 11th में हो गए ना, फिर तो हम गलत चीज़ क्यों चले, सही तरीके से चलें। तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या हो, बोलो 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ दिव्या। H2 ठीक है, so this reaction is balanced now। अब देखिए आपको 5th के चारों क्वेश्चन बैलेंस करके दिखाएंगे।